भैया हो लिए खा पी कर नहा धोआ कर तैयार, तो दही चूड़ा लेकर खा लिए हैं। तो आइए दही चूड़ा खाने का विशेष महत्व भी मैं कुछ आपको बता दूं, जो आपके जीवन में काम आएगा, आपके बच्चों को बताने में काम आएगा। क्योंकि आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ जानकारियां के साथ साथ कुछ इंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो आइए, मकर संक्रांति दही चूड़ा खाने का महत्व कहा जाता है। इसे सूर्य देव का प्रिय भोग माना जाता है। इस दिन सूर्य देव को दही चूड़ा अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर दही चूड़ा खाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। दही चूड़ा खाने से कुंडली में मौजूद ग्रह दोष भी दूर होते हैं। जी हाँ, तो दही चूड़ा का अद्भुत अद्भुत अद्भुतास तरीका है। आप दही चूड़ा अगर खा लेते हैं तो मन प्रसन्न भी रहता है। तो दही चूड़ा खाने से कुछ और फायदे भी हैं। दही चूड़ा पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे लंबे समय तक पेट भरा रहता है और गट हेल्थ भी अच्छी रहती है। दही में पाए जाने वाले गुण बैक्टीरिया आपकी आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दही चूड़ा खाने से वजन भी घटाया जा सकता है। हाँ जी हाँ, जिनका वजन बढ़ गया है, मोटे हो गए हैं, तो दही चूड़ा खाइए ना, आपका वजन भी कम जाएगा। और वजन कमाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि घर में ही दही जमा लीजिए और चूड़ा के साथ खाइए। देखिए, वजन भी कम जाएगा। और मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मकर संक्रांति को देवताओं का दिन भी कहा जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि हर घर के लोग नहा कर धोआ कर पूजा पाठ करने के बाद दही चूड़ा, मीठा तिलकुट, लाई का भोग लगाकर ही दही चूड़ा को खाते हैं। यानी कि सब परिवार मिलकर उसे खाते हैं। जी हाँ, इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपके जीवन में हमेशा जानकारियों का सैलाब यानी कि संख्या बल बढ़ाने के काम में आता है। मकर संक्रांति को नई फसल और नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति कई जिलों में, कई राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप सरकारी कैलेंडर के हिसाब से अगर मकर संक्रांति को जाने तो मकर संक्रांति का बहुत सारा महत्व है। और ये नए फसल का जब आगमन होता है तो नए फसल की आगमन के बाद बहुत सारे खुशियों का लहर होता है। और ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं लोग कि हे प्रभु, आप मुझे जो फसल दिए हैं ये फसल इसी तरह से बरकरार रहे। हाथ जोड़कर विनती करते हैं, नहा धोआकर पूजा पाठ कर कर दही चूड़ा को भोग लगाकर दही चूड़ा का अर्पण करते हैं। और उसके बाद सभी लोग मिलकर दही चूड़ा का आनंद लेते हैं। और दही चूड़ा से तो कितने सारे फायदे हैं ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो दही चूड़ा के दिन दही चूड़ा खाना भूले नहीं और स्नान कर कर भगवान सूर्य देव को जरूर भोग लगाएं, क्योंकि भगवान सूर्य देव का ये बहुत ही प्रिय भोजन है। तो आपको हमारे चैनल पर आकर कुछ जानकारी प्राप्त हुआ, कुछ इंटरटेनमेंट जैसा आपको महसूस हो रहा होगा, आपके अंदर एनर्जी आ गया होगा। तो आप बिना सोचे समझे हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप कमेंट भी कर दें कि ये वीडियो कैसा लगा। आप नए वीडियो के इंतजार में हमेशा बने रहते हैं, ये हमें बिल्कुल जानकारी है। तो आप हमारे वीडियो को भी शेयर कर दें। थैंक यू।